हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीव शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के। तो देखिएगा, चैप्टर क्या है, अध्याय 8 है और इस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम देखेंगे त्रिकोणमिति क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये त्रिकोण मतलब होता है क्या? त्रिभुज। त्रिकोण मतलब त्रिभुज। त्रिभुजों के भुजाओं की जो माप होती है, जो नापना होता है, ठीक है, उसे उस भुजाओं को हम किस प्रकार से मापेंगे, ठीक है, उस मापने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। या जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज की भुजाओं का त्रिभुज के भुजाओं को नापना ही त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो जो त्रिकोणमिति होती है वह क्या होता है? त्रिभुज के भुजाओं को नापना। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिएगा, इसमें जो त्रिभुज होंगे, जिसमें जो त्रिभुज होगा वह क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से आप बनाए होंगे, इस प्रकार से बनता है समकोण त्रिभुज ना। ठीक है, ए बी सी, ये क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर कोण यहाँ पर थीटा हो, देखिएगा जो लंब होता है, ठीक है, लंब के देखिए सॉरी जो कोण होता है थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वह क्या होती है? लंब होता है। जो थीटा होता है, जो कोण होता है, ठीक है, जो कोण होता है, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ए बी भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और देखिएगा, जो 90 अंश जो समकोण होता है, जो 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 अंश के सामने वाली भुजा, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्ण। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और ये क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। तो लंब, कर्ण, आधार। तो लंब कब होगा? जो थीटा होगा, थीटा अगर वह राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर वह ट्रायंगल, वह त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है, तो इस जो थीटा कोण है, जो यहाँ पर कोण है, या थीटा हो, बीटा हो, कोई भी कोण हो, कोण ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी कोण हो, तो कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, जो 90 अंश जो समकोण होगा, जो 90 अंश होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और ये जो बीसी हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या पता चला गया? लंब, कर्ण और आधार। अब देखिएगा, यहाँ पर आप राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, आप समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं क्लास 8 में, कक्षा 8 में या कक्षा 9 में पढ़े होंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर यदि समकोण त्रिभुज है, अगर वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग जो होगा वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है, वह दोनों शेष दोनों भुजाएं अर्थात लंब और आधार के भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या? कर्ण के वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है वह क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, यह क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम।
इसके आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया। देखिएगा त्रिकोणमिति का जो रेशियो होता है, त्रिकोणमिति का रेशियो, ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, तो इसका जो रेशियो होता है यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, काट, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है, देखिएगा अगर ये त्रिभुज, यदि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, जो कोण बी बराबर क्या है, समकोण है या 90 अंश है, और यहाँ पर कोण सी क्या है, थीटा है। तो देखिएगा यदि त्रिभुज ए बी सी जो है यहाँ पर त्रिभुज है, कोण बी क्या है 90 अंश हो और कोण सी क्या है थीटा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और काश थीटा बराबर हो जाएगा, काश थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। उसके बाद हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और काट थीटा बराबर हो जाएगा काट थीटा, क्या, काट थीटा बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब, ठीक है। काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आप इसे याद करिएगा, चलिए देखिएगा साइन थीटा बराबर होता है, इसे आप याद करिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब के, ठीक है। इसका हम ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोगों को, देखिएगा ट्रिक, किसका ट्रिक, त्रिकोणमिति अनुपात का ट्रिक देखिएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा ये, कॉस थीटा हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, उसके बाद कोसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक। देखिएगा साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब के, ठीक। तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, इस ट्रिक के सहायता से आप बता सकते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है, त्रिकोणमिति जो रेशियो होता है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, काट का क्या होता है, ठीक है। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, उसके बाद टैन का होता है लंब बटे आधार, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, काट का होता है आधार बटे लंब। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा अगला टॉपिक है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध, ठीक है। इसी में आ जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन और कॉट भी आ जाता है, ठीक है, कॉट में संबंध। तो देखिएगा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों सूत्र आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों सूत्र। उसके बाद आता है अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे आप पढ़े हो, आप क्या पढ़े हो, आप पढ़े हो कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण के, ठीक है। और क्या पढ़े हो, और आप पढ़े हो कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, देखिएगा कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे
लंब के, कर्ण बटे क्या होता है, लंब के। अगर इन दोनों को क्या किया जाए, समीकरण इसे 1 मान लिया जाए, इसे 2 मान लिया जाए, और इन दोनों समीकरणों को क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, आपस में क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। समीकरण को क्या करोगे, गुणा कर देंगे। जैसे समीकरण 1 गुणा कर दीजिएगा समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण इंटू हो जाएगा कर्ण बटे लंब के। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आप प्राप्त कर पा रहे हैं कि 1 बटे कोसेक थीटा होता है। क्या प्राप्त कर पा रहे हैं कि जो साइन थीटा होता है वह 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा जो होता है वह 1 बटे साइन थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक, तो आप समझ गए हैं। तो आप देखिएगा उसके बाद इसी प्रकार से आप कॉस का भी देख लीजिए, क्या देख लीजिएगा, कॉस का भी देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, कॉस थीटा बराबर होता है, अभी बताया गया क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और देखिएगा सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर अभी बताया गया कि कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। इन दोनों समीकरण क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। तो समीकरण 1 इसे मान लीजिएगा, समीकरण इसे 2 मान लीजिएगा। तो 1 गुणा कर दीजिएगा 2 में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण इंटू हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार के। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार के। यहाँ से आधार कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, गुणा का चिन्ह है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कॉस थीटा होता है वह 1 बटे सेक थीटा के बराबर होता है। और यही जो सेक थीटा है अगर इस साइड आए और कॉस थीटा इस साइड आए तो सेक थीटा क्या है, भाग में है, इस साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा के। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ से आप टैन भी कह सकते हो। ठीक है, टैन और काट का भी रेशियो ले सकते हो। तो टैन थीटा बराबर होता है क्या, 1 बटे कॉट थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टैन थीटा। आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली पर। देखिएगा प्रश्नावली 8 है ना, क्या है, प्रश्नावली 8 है, डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, आप लोग उसी में से देखिएगा। ठीक, प्रश्नावली 8A का पहला क्वेश्चन हम बोलने चल रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC, एक ठो त्रिभुज है, क्या है, एक ठो त्रिभुज है ABC है। इस त्रिभुज का जो नाम है वह क्या है, ABC है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है, और कोण B जो है वह 90 अंश है। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A, टैन A के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा जो साइन A, कॉस A और टैन A दिया है, यहाँ पर जो A दिया है वह कोण है, वह कोण के रूप में दिया है। तो हम जो कोण के स्थान पर थीटा लिख रहे थे तो वहाँ पर हम A लिखेंगे। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, और इस त्रिभुज के कोण जो B है वह 90 अंश है। इस त्रिभुज के कोण जो B है, कोण B वह क्या है, 90 अंश का, कोण B 90 अंश का है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है और AB बराबर दिया गया है, AB बराबर क्या दिया गया है, AB बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, देखिएगा 5 12, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और BC बराबर दिया गया है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया, BC बराबर क्या दिया गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया। त्रिभुज ABC है, कोण भी क्या है, 90 अंश है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज आप बनाइएगा, राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज बनाइएगा, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आपको क्या करना है, कोण B जो दिया गया है वह क्या है, 90 अंश। तो यहाँ पर B रख दीजिएगा, ये कोण भी क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, हो जाएगा 90 अंश। अब यहाँ से आपको कह रहा है कि साइन A, कॉस A और टैन A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और कॉस A और टैन A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A, कॉस A और टैन A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो A दिया गया है वह कोण है, तो हम कोण को यहाँ पर थीटा ले रहे थे,
यहाँ पर हम थीटा लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण ए लिख देंगे। जो कोण है वह क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है वह कोण बी क्या है, 90 अंश है, और यहाँ पर हमें कोण ए ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर ए ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ए बी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी यही है, हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक, देखिएगा उसके बाद दिया गया है बी सी, बी सी जो दिया गया वह कितना है, बी सी दिया गया है ना 12 सेंटीमीटर, क्या है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, ये कर्ण ज्ञात करना है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये होता है कर्ण। ठीक है, ये होता है कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करना है, एसी का मान ज्ञात करना है। तो हम एसी का मान तब ज्ञात कर पाएंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब इसके बाद आप जानते हो कि पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से किस त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है वह क्या कहता है, कर्ण का वर्ग जो होता है, जो एसी का वर्ग होगा, एसी का वर्ग वह बराबर होगा किसके, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो बीसी का वर्ग, बीसी का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग। तो यहाँ से देखिएगा बीसी, बीसी का माप कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका माप क्या है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 12 बराबर में 144 होता है, प्लस 5 25 25 होता है, तो AC का वर्ग। यहाँ से देखिए AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, जोड़िएगा 5 4 9 4 2 6, तो 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो AC बराबर का हो जाएगा, अंडर रूट में 169 हो जाएगा। अब देखिएगा 169 जो होता है वह किसका वर्गमूल होता है, 13 का वर्गमूल होता है ना। AC बराबर हो जाएगा क्या, 13 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो AC का वैल्यू आएगा वह कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, कर्ण होगा। अब देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि साइन थीटा, सॉरी साइन ए और कॉस ए और क्या है टैन ए, साइन ए कॉस ए टैन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर होता है लाल बटे कक्का से, क्या है, लाल बटे कक्का से होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए क्या है, लंब है 12, कर्ण क्या है 13, तो हो जाएगा 12/13। क्या हो जाएगा, 12/13, यही इसका आंसर हो जाएगा। और कास ए बराबर होता है, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो हो जाएगा आधार क्या है 5, कर्ण क्या है 13, तो 5/13 क्या हो जाएगा, 5/13। तो टैन थीटा, टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा 12 और आधार क्या हो जाएगा 5, तो ये जाएगा 12/5। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया का है ना, त्रिभुज ABC है और इसमें कोण भी जो है वह समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो सब भुजा दे दीजिएगा, सभी भुजा दे दिया गया है। यहाँ पर सभी भुजा का माप दे दिया गया है। आपको सिर्फ ज्ञात करना है साइन ए का मान, टैन ए का मान, ठीक है, कॉस सी का मान, कॉट सी का मान। मतलब खाना बना करके दे दिया गया है, आपको सिर्फ क्या करना है, खाना है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ खाना है। तो चलिए खाया जाए, फिर देखते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC है, क्या है, त्रिभुज ABC है और कोण भी क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है बच्चों, 90 अंश। ठीक है, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश। तो यहाँ से उसके बाद दिया गया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और BC बराबर दिया गया है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद
CA या AC कह सकते हो या CA कह सकते हो। CA बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे यही पूछ रहा है कि साइन A का मान आप ज्ञात कीजिएगा और क्या है tan A का मान, साइन A का मान और tan A का मान याद कीजिएगा। और क्या कह रहा है, cos C का मान याद कीजिएगा, cos C का मान, और cot C का मान याद कीजिएगा, cot C का मान याद कीजिए। ठीक, सभी का मान दिया गया है और आपको क्या ज्ञात करना है, साइन A tan A cos C cot C। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दे दिया गया है जो कोण B है वह क्या है, समकोण है, अर्थात 90 अंश है। तो कोण B जो है वह 90 अंश है, कोण B क्या है 90 अंश। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर A मानिएगा, ये से C मान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर दो कोण दिया गया है, कोण A भी दिया गया है, कोण C भी दिया गया है। अगर कोण A पर लेंगे हम, अगर हम कोण A लेते हैं तो ये भुजा जो होगी वह आधार हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम कोण A लेते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर हम कोण A लेते हैं तो, और अगर हम कोण C लेते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण नहीं चेंज होगा, क्या नहीं चेंज हो रहा है, कर्ण नहीं चेंज हो रहा है। लंब और आधार ना एक दूसरे के मतलब कि उल्टे पुल्टे हैं, वही चेंज हो रहा है, बाकी कर्ण नहीं चेंज हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये ए बी यहाँ पर देख रहे हो ना, ए बी कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और बी सी दिया गया है ये वाला, देखो बी सी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ठीक है ए सी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे चलते हैं कि साइन ए जब हम देखेंगे तो कोण यही है ए, कोण यही है ए। ठीक है, साइन ए, क्योंकि कोण जो दिया गया है वह ए है, ना कि थीटा है, कोण क्या है, ए है। तो कोण ए जब देखेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। ध्यान से देखिए, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये 90 अंश इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण किसके लिए, कोण ए के लिए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा क्या, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण के होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब तो ही है ना भैया, इस कोण के सामने भुजा लंब, तो लंब क्या हो जाएगा 3 बटे कर्ण, कर्ण तो चेंज नहीं होगा 5, तो 3 बटे 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन ए का मान। अब देखिएगा tan ए, तो tan ए बराबर होता है क्या, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए इसके सामने भुजा लंब 3, ये 3 हो जाएगा 3। ठीक है, और देखिएगा आधार तो यही होगा क्योंकि ये कर्ण है, ये क्या हो जाएगा, आधार 4 सेंट, तो ये जाएगा 4, तो 3 बटे 4, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे 4। ए का समाप्त हो गया, कोण ए के लिए ए जो दिया गया था क्वेश्चन, कोण ए के लिए दिया गया था, तो कोण ए के लिए हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम कोण सी पर चलेंगे। देखिएगा एक कोण क्या है, सी है, अब एक कोण नहीं है, अब कोण हम सी के लिए चलेंगे। जब कोण सी होगा तो कोण के सामने वाले भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिएगा cos सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, पहले आप इसे याद कर लीजिएगा, आधार बटे कर्ण क्या होता है। तो cos सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा 3, आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कर्ण तो चेंज नहीं होता है, 3 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे कर्ण। उसके बाद देखिएगा cot सी, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot सी बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार बटे क्या होता है, लंब, आधार बटे लंब होता है, cot थीटा बराबर ना। तो cos सी के लिए ये आधार हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे लंब, ये आधार हो गया, इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगी ए बी, तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 3 बटे 4, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इन सभी का। तो आए समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर।
देखिएगा प्रश्नावली 8 के, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, अब यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर में कोण पी क्या है, समकोण है। यदि पी क्यू बराबर दिया गया है √3, पी आर बराबर 1, पी आर बराबर क्या दिया गया 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कास क्यू, टेन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज क्या दिया गया है पी क्यू आर, त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कोण पी जो है वह क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या हो गया बच्चों, 90 अंश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा पी क्यू बराबर दिया गया है बच्चों, देखिएगा पी क्यू बराबर दिया गया √3। उसके बाद क्या दिया गया है, पी आर बराबर दिया गया है, पी आर या पी आर कह सकते हो ना, पी आर बराबर दिया गया है 1। उसके बाद क्यू आर बराबर क्या दिया गया है, क्यू आर बराबर दिया गया है 2। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि साइन क्यू का मान, साइन क्यू का मान, कॉस क्यू का मान, ठीक है, साइन क्यू का मान और कॉस क्यू का मान, टेन आर का मान, टेन आर का मान, उसके बाद साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। यही 4 मान पूछा है ना। तो साइन क्यू, कॉस क्यू, उसके बाद कहा है टेन और साइन आर। चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो पी क्यू आर, हमसे हो गया आपसे प्यार, हमें हो गया आपसे प्यार। चलिए देखिएगा पी क्यू आर, तो देखिएगा सॉरी यहाँ पर प्यार नहीं होगा, दिक्कत है, क्योंकि पी जो दिया गया वह समकोण है। तो पी क्या हो जाएगा, समकोण है, तो ये 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो पी हो गया, ठीक है, क्यू हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी आर, तो पी और आर इसका मान दिया गया 1 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, हम 1 लिख दे रहे हैं, आप समझते रहिएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या दिया गया, क्यू आर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू दिया गया है √3। अब देखिएगा इसमें खाना बना करके दे दिया गया है, आपको क्या करना है, सिर्फ खाना है, बस यहाँ पर देख करके सब सिर्फ लिखना है आपको, ठीक। तो साइन क्यू, तो जो थीटा है वह थीटा का काम क्या कर रहा है, क्यू जो है वह थीटा का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्यू है, इस क्यू को पकड़ लीजिएगा, इस क्यू को पकड़ करके रख लीजिएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका मेहमान हो जाएगा, अर्थात थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा का काम करेगा। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये 90 अंश है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा, ठीक। चलिए तो साइन क्यू बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो जाएगा 1 बटे कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 2। कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होता, और इन दोनों क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। काश थीटा बराबर हो जाएगा, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो कॉस क्यू, ये थीटा का काम क्यू कर रहा है, तो आधार बटे कर्ण, आधार ये हो जाएगा √3, और कर्ण तो बदल भी नहीं करता है, 2 हो जाएगा। टेन आर, तो टेन आर जो है, अब यहाँ पर आर जो है वह क्या कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। अब यहाँ पर बदल जाएगा सब कुछ ना, आर जो है वह थीटा का काम कर रहा है। तो आर अगर थीटा का काम कर रहा है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगी, ठीक। देखिएगा टेन आर, तो टेन आर बराबर होता है टेन आर बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब, √3 लंब बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन आर बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब √3, और कर्ण क्या हो जाएगा, बदल भी नहीं करता, 2 होता है, कर्ण क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, अच्छी लगी हो तो, समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद ना आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।